एवरीवन, वेलकम टू अंकिशाज व्लॉग्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैनल पर न्यू हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मेरी और अंकित की शादी यानी अंकिशा की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी और हमें बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला क्योंकि हमारा कोई भी प्लान नहीं था कहीं आने जाने का। तो मेरे हस्बैंड के बेस्टेस्ट फ्रेंड है ऋषभ भैया, उन्होंने बहुत अच्छा हमें सरप्राइज़ दिया। तो एक केक शानू भैया लेकर आए थे हम लोगों के लिए, मतलब मम्मी पापा ने मंगवाया था। एक ऋषभ भैया अपने साथ लेकर आए और एक हमारी जस्सी लेकर आई। तो हमारे घर में कभी एक केक से काम चलता ही नहीं है। तीन तीन केक हो गए थे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी। और ये हमारी जस्सी झल्ली इसने कुछ कर दिया था। वो छोटी जो वैसी वाली प्लेट्स होती है ना, छोटी छोटी कटोरी होती है, उसमें उसने कैंडल रख दी थी हटाने के लिए क्योंकि कैंडल मेल्ट हो रही थी। तो वो एकदम से वो उस कटोरी के अंदर आग पकड़ गई तो ये एकदम से डर गई और भागी। तो ये हमारी झल्ली है ना, ये कुछ ना कुछ कांड करती रहती है। तो तीन तीन केक हो गए थे गाइस, काफ़ी अच्छे थे। और ये छोटा सा शिवाय है, ये शिल्पी और ऋषभ भैया का छोटा बेटा है। तो एक बड़ा है और एक छोटा है। तो ये भी आज आया था। तो इसने हमें बहुत एंटरटेन करा, बड़े मज़े आए। ये अपनी तोतली तोतली भाषा में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। तो अभी जैसे हम लोग एनिवर्सरी स्टार्ट कर रहे थे ना, केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हो रही थी, ये बोल तो पा नहीं रहा था हैप्पी एनिवर्सरी, तो ये कह रहा था हैप्पी टू टू। तो इतना प्यारा सा लग रहा था। तो एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, मैंने उनके मुंह पे भी लगा दिया क्योंकि इसके बगैर तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मम्मी की कमी आज मैंने पूरी कर दी। मम्मी लगता है भूल गई थी आज। तो तीनों केक हमने काटे थे। एक ऋषभ भैया लेकर आए थे, एक शानू भैया लेकर आए थे और एक हमारी प्यारी सी जस्सी लेकर आई थी। तो यहाँ पर मैं जस्सी को भी केक खिला रही हूँ। तो ये कन्फ्यूजन हो गया, पता नहीं यार कोई छूट ना गया हो। मैं तो ये सोच रही हूँ केक खिलाते टाइम कोई छूट ना गया हो। तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो पता है गाइस, बहुत मतलब एक अचानक से हमें सरप्राइज़ मिला था क्योंकि ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। कोई प्लानिंग ही नहीं थी एक्चुअली में हम लोगों की। तो ये अचानक से ही प्लान बना था। तो कुछ भी प्लान नहीं था, हम लोगों ने कहीं आना जाना नहीं था। अंकित ने मुझसे पूछा था कहीं बाहर जाना है, तो मेरे ना थोड़ा सा मतलब मेरे माउथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है दाढ़ की वजह से, तो मैंने मना कर दिया था। तो इन सब के विशेज़ आए थे सुबह, लेकिन ऋषभ भैया और शिल्पी ने पूछा था मुझसे कि आप लोग कहीं जा रहे हो, फर्स्ट है तो कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हो। तो मैंने कहा कि अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, तो अभी हम नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल भी मूड नहीं था। लेकिन फिर शाम को जैसे ही हम लोग कुछ काम से बाहर गए थे, मंदिर भी गए थे, बल्केश्वर मंदिर मत्था टेकने, और उसके बाद जब हम आए हैं तो आके हमको पता चला कि इस तरीके से है। क्योंकि गाइज मेरे ना दाढ़ निकलने की वजह से बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था। तो मैं दोपहर में सो गई थी और मम्मी पापा ने ही तैयारी करी, खाना वगैरह सब तैयार करा, बनाया। तो कुछ भी प्लानिंग नहीं थी और इतना अच्छा सरप्राइज़ मिला, ऋषभ भैया ने दिया, फिर मम्मी ने भी गिफ्ट दिया, मुझे एक सूट दिया और शगुन दिया और अंकित को भी दिया। जस्सी भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी हम लोगों के लिए, और ऋषभ भैया और शिल्पी भी। तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद जो था वो मेरी लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट आया कि हम लोगों को एक तरीके से चैलेंज मिला था कि हमें एक दूसरे को प्रपोज़ करना है। तो
ये भी आइडिया जो था वो ऋषभ भैया और शिल्पी का ही था। तो मैंने तो बोल दिया था, बड़ी हेकड़ी मारती थी कि हाँ हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बोल दूँगी। तो फिर सबसे पहले शिल्पी बोलती है कि अच्छा ठीक है, फिर कविशा से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं था, अंकित ने शुरुआत करी थी और अंकित ने मुझे विश किया था कि आपको मतलब पहली सालगिरह की मुबारक हो। तो वैसा कोई प्रपोज़ नहीं करा क्योंकि वो थोड़े शाय हैं। वैसे तो पूरा दिन आई लव यू बोलते रहे लेकिन बहुत हंसी आ रही है मुझे। वैसे तो पूरा दिन आई लव यू बोलते रहेंगे, लेकिन जब सबके सामने की बारी आई ना तो उनकी हवा टाइट हो गई। लेकिन गाइस पता है मैं कितनी बहादुर हूँ। सोचो, मैंने बोला था ना कि मैं करूँगी प्रपोज, तो मैंने नील डाउन करके उन्हें प्रपोज किया। पहले तो मैंने सोचा कि मैं भी उन्हें विश कर दूँ फर्स्ट एनिवर्सरी, लेकिन नहीं, मैंने बोला अंकित आई लव यू। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट एनिवर्सरी का था सेलिब्रेशन हुआ, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती करी। और बस मैं चाहती हूँ कि बस हमारा इसी तरीके से 25, 50, 100 वर्ष जो है हमारे ऐसी करके कंप्लीट हो जाए। और गाइज़, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और हमें बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप लोग कहाँ कहाँ से, मतलब कौन से शहर से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो बने रहिए अंकिशा's व्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, टाटा।